2026 एक साल 4 अंक, लेकिन इस एक साल ने दुनिया भर में एक बेचैनी पैदा कर दी है। कुछ लोग कह रहे हैं महाविनाश तय है, कुछ कह रहे हैं ये सिर्फ अफवाह है। लेकिन अगर ये सिर्फ अफवाह है तो फिर इतनी चर्चा क्यों? नास्त्रेदमस, बाबा वेंगा और कई भविष्यवक्ताओं की बातें अचानक फिर से क्यों वायरल हो रही हैं? क्या वाकई 2026 कोई साधारण साल नहीं है, या फिर हम एक बार फिर डर की कहानी में फंस रहे हैं? मानव इतिहास में भविष्यवाणी हमेशा से आकर्षण का विषय रही है। जब भी दुनिया अनिश्चित दौर से गुजरी है, लोगों ने भविष्य को जानने की कोशिश की है। 16वीं सदी में नास्त्रेदमस ने अस्पष्ट कविताएं लिखी, ऐसी पंक्तियां जिन्हें हर युग अपनी तरह समझ सकता था। बाबा वेंगा 20वीं सदी की एक रहस्यमयी महिला, जिनके नाम पर कई भविष्यवाणियां हैं जोड़ी गईं। लेकिन ध्यान दीजिए, इन दोनों में से किसी ने भी स्पष्ट रूप से 2026 का नाम नहीं लिया। फिर ये साल चर्चा में कैसे आया? यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि असली शक्ति भविष्यवाणी में नहीं होती, उसकी व्याख्या में होती है। जब कोई कहता है एक बड़ा संकट आएगा, तो हम खुद तय करते हैं कि वो संकट कब आएगा। आज दुनिया में क्या हो रहा है? युद्ध, आर्थिक अस्थिरता, जलवायु परिवर्तन, राजनीतिक ध्रुवीकरण। तो क्या हम इन घटनाओं को भविष्यवाणी के ढांचे में फिट कर रहे हैं, या सच में भविष्यवाणी सच हो रही है? 2026 को लेकर जो तर्क दिए जाते हैं, उनमें कुछ सामान्य बातें शामिल हैं। वैश्विक शक्ति संतुलन बदल रहा है, आर्थिक मॉडल अस्थिर है, तकनीक तेजी से नियंत्रण से बाहर जा रही है। कुछ लोग कहते हैं 2026 तक इन सब का विस्फोट होगा, लेकिन हर दशक में ऐसा ही कहा गया है। 2000 में Y2K, 2012 में माया कैलेंडर, 2020 में महामारी को अंतिम संकेत कहा गया। हर बार डर आया, हर बार तारीख गुजरी। तो क्या 2026 भी वही कहानी है? यहाँ एक और गहरी बात है। मानव मन अनिश्चितता से डरता है। जब भविष्य स्पष्ट होता है तो हम उसे एक तारीख दे देते हैं। तारीख हमें नियंत्रण का भ्रम देती है। अगर हमें पता हो कि संकट 2026 में आएगा, तो हम मानसिक रूप से तैयार हो सकते हैं। लेकिन अगर संकट अनिश्चित हो तो डर बढ़ जाता है। तो क्या 2026 डर को संरचना देने का तरीका है? कुछ आध्यात्मिक विचार कहते हैं कि हर युग के अंत में उथल पुथल होती है, लेकिन वो उथल पुथल हमेशा भौतिक नहीं होती। कभी कभी वो मानसिक होती है। सोच बदलती है, सत्ता संरचना बदलती है, विश्वास प्रणाली बदलती है। जब पुरानी व्यवस्था टूटती है तो वो महाविनाश जैसा लगता है, लेकिन शायद वो पुनर्निर्माण की शुरुआत हो। तो क्या 2026 अंत नहीं, परिवर्तन का मोड़ हो सकता है? अगर भविष्यवाणी स्पष्ट है, तो फिर मीडिया क्यों इसे बढ़ा रहा है? क्यों हर जगह 2026 शब्द ट्रेंड कर रहा है? क्यों वीडियो, लेख, चर्चाएं इसी साल को केंद्र बना रही हैं? डर बिकता है, अनिश्चितता अटेंशन खींचती है, और भविष्यवाणियां क्लिक लाती हैं। तो क्या हम भविष्यवाणी देख रहे हैं या मार्केटिंग? अगर हम भविष्यवाणियों को छोड़ दें तो भी दुनिया में चुनौतियां वास्तविक हैं। जलवायु संकट वास्तविक है, आर्थिक असमानता वास्तविक है, सामाजिक विभाजन वास्तविक है। इन सब का असर 2026 में भी होगा, 2027 में भी, 2030 में भी। तो शायद सवाल ये नहीं है कि 2026 में महाविनाश होगा या नहीं। सवाल ये है, क्या हम इन वास्तविक समस्याओं को समझ रहे हैं? हर युग में लोगों को लगा कि उनका समय अंतिम है, लेकिन इतिहास बताता है मानवता डर से नहीं, अनुकूलन से बचती है। अगर 2026 में कुछ बड़ा होता है तो वो अचानक नहीं होगा, उसके संकेत पहले से मौजूद होंगे। और अभी जो हम देख रहे हैं वो संकेत हैं या सिर्फ शोर? शायद महाविनाश का साल नहीं है, शायद चेतावनी का साल भी नहीं। शायद ये सिर्फ एक दर्पण है जो हमें दिखा रहा है कि दुनिया बदल रही है। और असली सवाल यही है, क्या हम तैयार हैं? डर से नहीं, ज्ञान से। आप क्या सोचते हैं? क्या 2026 सच में कोई बड़ा मोड़ है, या हम फिर एक सामूहिक भ्रम में जी रहे हैं? कमेंट में लिखिए, डर या परिवर्तन। और अगर आपको ऐसे विश्लेषण पसंद हैं तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।